क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द एपी 118542। आपको क्या चेक करना है कि -150 कौन से नंबर पर आएगी। आई बसन में आपको पता होगा A1 कितना दिया हुआ है 11। नेक्स्ट क्या देखेंगे, डी का फॉर्मूला बोलो, A2 माइनस A1। A2 कितना है 8 माइनस A1 11, एक प्लस की वैल्यू और एक माइनस की। 11 में से 8 लेस करो 3 माइनस 3, और ये क्या आ गया D1 की वैल्यू आ गई -3। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, आपको पता होगा हमें नंबर ऑफ टर्म फाइंड करनी है, मतलब 150 कौन से नंबर पे आएगा, ये क्या है लास्ट टर्म। क्या है लास्ट टर्म। तो ध्यान रखना an का फॉर्मूला, पहले an हमें कितना दिया हुआ है -150। an कितना गिवन है -150। an का फॉर्मूला बताओ, a प्लस n माइनस 1d और इक्वल में -150। जो दे रखा है उसको कॉपी कर दो। a कितना है 11 प्लस n बताओ, n हमें फाइंड करना है, और d कितना है -3 इक्वल में -150। क्लियर, ये समझ गए। आगे देखो, सबसे पहले क्या सोल्व करते हैं, ब्रैकेट 11 का 11 प्लस माइनस -3 को n से करो 3n माइनस माइनस प्लस 3 बन जा 3। आपको पता होगा 3 को n से भी माइनस मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है। आगे देखो इक्वल में -150। मैंने क्या बताया था, जब तक LHS सोल्व नहीं हो जाता तब तक अपन ट्रांसफर RHS में नहीं करेंगे, है ना। तो देखो 11 और 3 कितने होते हैं 14 और -3n इक्वल में -150। सोल्व हो गया। अब आपको दिख रहा होगा वेरिएबल क्या है n, कौन सा वेरिएबल है n है। अब इसको क्या करना है, सेपरेट करना है, क्योंकि वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो माइनस का 3n इक्वल में -150, 14 प्लस का उधर ट्रांसफर किया -14, तो -3n, दोनों माइनस के तो साइन माइनस नंबर प्लस 150 और 14 कितना होता है 164। माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसल, तो n को अपने प्लेस पर रखा 164 डिवाइडेड बाय 3। अब देखो 3 5 जा 15, फिर 1 बचा, कितना हो गया 14 आता है क्या, नहीं आता है। 3 4 जा 12 पॉइंट, ठीक है। 2 बचा 20, तो 3 6 जा 18। आपको दिख रहा है समथिंग n की वैल्यू कितनी आ रही है 54.6 समथिंग आ रही है। लेकिन एक बात बताओ, टर्म आपको किस में दे रखी है 11 8 5 2 नॉर्मल है, क्या पॉइंट में है क्या, नहीं है। तो पॉइंट में n नहीं आ सकता है। आगे क्वेश्चन में क्या बोला, n किस में आ रहा है पॉइंट में आ रहा है, तो ये मिस्टेक है कि -150 हो ही नहीं सकती टर्म। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म तो ऐसी होगी ना कि भाई 10 नंबर पे आएगी, 11 पे आएगी, 12 पे आएगी। यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, तो कुछ क्लियर नहीं हो रहा है तो आंसर क्या लिख दोगे नो, है ना, नो, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 7 में क्या बोला है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। एपी की कौन सी टर्म हमें फाइंड करनी है 31st। फिर आगे बोला है whose 11 टर्म इज 38 एंड द 16 टर्म इज 73। अब इधर सुनना, 31st हमें फाइंड करनी है, लेकिन जो दे रखा है ना उसको कॉपी करो। क्या दे रखा है हमें, आपको ये बता रखा है 11 टर्म कितना है 38, तो A11 इक्वल में कितना 38। 11 का फॉर्मूला आपको पता होगा, A11 का क्या होता है A प्लस 10D इक्वल में 38। यहां तक क्लियर है। उसके बाद में हमें ना तो A पता है और ना ही हमें D पता है, इसको आगे सोल्व नहीं कर सकते, तो इसको इक्वेशन क्या ले लेते हैं अपन फर्स्ट। आगे क्वेश्चन में नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोला है 38 हो गई, फिर बोला है 16 टर्म कितनी है 73। तो 16 टर्म के लिए अपन क्या लिखेंगे A16 इक्वल में 73। ठीक है, 16 को अपन क्या लिख सकते हैं A प्लस 15D इक्वल में 73। ना तो हमें A पता है और ना ही हमें D पता है, आगे सोल्व नहीं कर सकते, तो इसको भी इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। आगे क्वेश्चन में अब आगे देखो, जब यहाँ पे दो इक्वेशन आ जाती है, नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या होती है सबट्रैक्ट करना। क्या करना सबट्रैक्ट। तो अब अपन क्या करेंगे सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट क्या है A प्लस 10D इक्वल में 38, और नेक्स्ट क्या है सेकंड A प्लस 15D इक्वल में 73। आगे क्वेश्चन में सबट्रैक्ट करते हैं
तो नीचे वाली इक्वेशन के क्या होते हैं, साइन चेंज, प्लस का माइनस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, प्लस का माइनस हो गया। आपको पता होगा ए प्लस का और ये माइनस का क्या कर दें अपन, कैंसिल कर दें, क्या कर दें, कैंसिल। उसके बाद में देखो ये प्लस का है बट ये 15 अब प्लस का नहीं है, किसका है, माइनस का। एक प्लस की वैल्यू और एक माइनस की, क्या होगा, माइनस। 15 में से 10 लेस करो 5d और बड़ी डिजिट माइनस किए तो माइनस का 5d, इक्वल में एक प्लस की वैल्यू और एक माइनस की वैल्यू, क्या करेंगे, माइनस। 73 में से 38 आप लेस करो 35 और बड़ी डिजिट माइनस किए तो माइनस का, माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसल। d इज इक्वल 35, 5 मल्टीपल में है तो डिवाइड में, 5 7 जा 35 और d की वैल्यू कितनी आ गई, आई बसन में, तो d की वैल्यू हमारे पास आ गई 7। अब आपको पता होगा जब भी किसी की वैल्यू आ जाती है, सेकंड वैल्यू हमें किसकी पता करनी है, a की, तो किस में करो अपन, इक्वेशन नंबर 1 या 2 है ना, जिसमें भी आप रखना चाहो। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ d कितना 7 इन इक्वेशन किस में रखे अपन, फर्स्ट में है ना। फर्स्ट दे रखी है आपको a प्लस 10d इक्वल में 38। a बताओ कितना है, पता नहीं हमें, a का है प्लस 10, d बताओ कितना है 7 इक्वल में 38। ब्रैकेट सोल्व करो, 10 7 जा 70 इक्वल में 38। a को यहाँ रखा 38, 70 प्लस का उधर ट्रांसफर किया माइनस का 70, तो एक प्लस की वैल्यू और एक किसकी, माइनस की, क्या होगा, माइनस। 70 में से 38 आप लेस करो, कितना हो जाएगा 32। तो एक वैल्यू कितनी आ गई, माइनस की 32, बड़ी डिजिट किसकी थी, माइनस की, क्लियर है। ए की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू भी आ गई। अब आपसे जो पूछा है ना वो आप देखो क्या बोला है उसने, 31st टर्म, क्या पूछिए 31st। तो आपको पता होगा 31st टर्म अपन जब अपन निकालेंगे तो 31 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 30d। a बताओ कितना है, माइनस 32 प्लस 30, डी कितना है 7, क्लियर है। सोल्व कर लो, माइनस 32 प्लस 30 को 7 से करो 210, एक प्लस की वैल्यू और एक माइनस की वैल्यू, 210 में से 32 आप लेस करो, कितना होता है, यहां पे कर लो साइड में, 210 में से 32 आप लेस करो, 10 में से 2 गए 8, फिर कितना बचा 9, 9 में से 3 गए 168, तो ये आ रहा है 168, आई बात समझ में। 831 आप चेक कर लेना कितनी वैल्यू आ रही है 168, 10 में से 2 गए 8, फिर कितना हुआ 178, हाँ ये हो जाएगा 178, क्लियर है। 831 कितना हो गया हमारे पास 178, क्लियर आपके। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29 टर्म। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला है, जो फाइंड करना है बाद में देखना, जो दे रखा है ना हमें क्वेश्चन में गिवन है उस पर पहले फोकस करो, क्या दे रखा है, थर्ड टर्म। आपको ये बोला है थर्ड टर्म कितनी है 12, कितनी है 12, तो थर्ड का मतलब a प्लस 2d इक्वल में 12। a हमें नहीं पता है, d हमें नहीं पता है, तो इसको इक्वेशन नंबर क्या ले लो आप, फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है उसने, लास्ट टर्म। तो ध्यान रखना लास्ट टर्म को अपन क्या बोलते हैं, an, क्या बोलते हैं an, लास्ट टर्म मींस an, पता है ना ये लास्ट टर्म ये क्या है an है, तो an कितना दे रखा है देखिए बताओ 106, यहां तक क्लियर। an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d इक्वल में 106। अब यहाँ पे देखो a हमें नहीं पता है बट n नंबर ऑफ टर्म हमें दे रखी है, कितना दे रखा है 50 टर्म्स दे रखी ना, 50 टर्म्स, तो n कितना हो गया 50 माइनस 1 और d हमें नहीं पता है इक्वल में 106, क्लियर है, ये हमें दे रखा है। a प्लस 50 में से 1 लेस करो 49d इक्वल में 106, a नहीं है पता, d भी हमें पता नहीं है ना, तो इक्वेशन नंबर क्या ले लो, सेकंड। पता होगा जब 1 और 2 आ जाती है क्या करते हैं अपन, सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट यहां कर दो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट क्या है a प्लस 2d इक्वल में 12, ये है a प्लस 49d इक्वल में 106, और आपको पता होगा माइनस करते हैं तो साइन क्या हो जाते हैं, चेंज,
प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये क्या हो गया कैंसल, ये प्लस की वैल्यू, ये किसकी है माइनस की, क्या होगा माइनस 49 में से 2 लेस करो 47D, और बड़ी डिजिट माइनस की तो माइनस का, और इसमें भी एक प्लस की वैल्यू और एक माइनस की, क्या होगा माइनस 106 में से 12 आप लेस करो, कितना होता है 94, 94 बड़ी डिजिट माइनस की तो माइनस, माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसल, डी को सेपरेट किया तो 94 अपॉन 47, और ध्यान रखना 47 टू जा होता है 94, 47 टू जा 94, तो डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2, आगे बात समझ में, यहाँ तक क्लियर है। अब डी की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, अब हमें किसकी निकालनी है ए की वैल्यू, तो किसी भी अदर इक्वेशन में आप वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, यहाँ पे अपन लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी, कितनी आ गई डी की वैल्यू 2, इन इक्वेशन बताओ किसमें रखें, फर्स्ट में रखते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है a प्लस 2d इक्वल में 12, a हमें नहीं पता है प्लस 2, d की वैल्यू कितनी आ गई 2 इक्वल में 12, 2 2 जा 4 इक्वल में 12, ठीक है, वेरिएबल को सेपरेट करो और जो भी है अदर देन वेरिएबल उसको ट्रांसफर करो, 12 प्लस 4 ट्रांसफर किया माइनस 4, 12 माइनस 4 8, a की वैल्यू कितनी आ गई 8, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, ए डी तो हमें सब में चाहिए होता है, इसलिए डी भी आ गया और ए भी आ गया। अब उसने क्या बोला है, उसने बोला है फाइंड द 29 टर्म, इसने हाँ 29 टर्म ना, तो अब इसमें 29, तो ए 29 फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस 28d, ए 8 है प्लस 28 और डी की वैल्यू कितनी है 2, तो 8 प्लस 28 को 2 से करो 56, 56 प्लस 8 करो 56 प्लस 8 करो कितना होता है 64, तो 29 टर्म हमारे पास कितनी आ गई 64, और ये हमें क्या करनी थी फाइंड, क्लियर है।